हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशंस के बाकी के एग्जाम्पल जो है इंटीग्रल 2 to 3 e raised to 2x into dx। ये एग्जाम्पल कौन सा? सबसे पहले तो e raised to 2x into dx। अगर ये एग्जाम्पल ओनली हो कि इंटीग्रेशन e raised to 2x into dx, तो इसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ ओनली हमें इसमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन की जो साइन है समेशन की, उसके साथ दो लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की 2 to 3। तो ये कौन सा सम हुआ? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ये सम होगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले इस एग्जांपल में हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन, देन उसमें वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की, एंड लास्ट में हमें एग्जांपल मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं कि e raised to 2x है। e raised to 2x है तो उसका इंटीग्रेशन सबसे पहले फाइंड करना है। तो e raised to 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा कि इसके लिए हमें e raised to ax प्लस b का स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करना है। तो e raised to ax प्लस b का स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है? इंटीग्रेशन की e raised to ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन होगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या है, कोई भी एग्जाम्पल में अगर आप इस तरह का कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन लिखो तो उसे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन हो, अगर आप एग्जाम्पल करते समय उसके साथ कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन लिखते हो तो उसे इन ब्रैकेट करके लिखना है, ठीक है। तो हमें इसका यूज करना है स्टैंडर्ड फंक्शन का। तो e raised to 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सबसे पहले तो ब्रैकेट ले लेंगे, देन e raised to 2x है, यहाँ पे e raised to ax प्लस b, तो ये e raised to ax प्लस b का क्या होगा? e raised to ax प्लस b। तो यहाँ पे सबसे पहले तो e raised to 2x का e raised to 2x लिखेंगे, देन डिवाइडेड में a मतलब एक ही जगह पे यहाँ पे क्या है? 2 है, तो e raised to 2x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे प्लस c है, लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है उसे हमें इग्नोर करना है। कांस्टेंट जो वैल्यू है उसे हम पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये हमें इंटीग्रेशन मिल गया, देन उसकी लिमिट लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर 2 to 3। ये हो गया इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ पे? तो जहां पे भी x होगा, इंटीग्रेशन जो हमने फाइंड किया वहां पे, तो उसमें हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है e raised to 2x डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? e raised to 2x है, तो 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू लिख देंगे 3, 2 into 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया अपर लिमिट की यूज हमने कर ली। देन अपर लिमिट लिखने के बाद क्या करना है? माइनस साइन पुट करनी है। देन e raised to 2x डिवाइडेड बाय 2 में क्या करेंगे? लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा? e raised to 2 x की वैल्यू जो लोअर लिमिट है वो पुट करेंगे मल्टीप्लाई करके कि x ब्रैकेट में 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमने पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर मिलेगा वो फाइंड करेंगे कि e raised to 2 into 3, तो 2 3 जा e raised to 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस e raised to 2 into 2, मतलब क्या होगा? 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया।
अब आप देखोगे तो e रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 2 है एंड e रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। तो हम ये जो न्यूमिनेटर की जो भी वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम माइनस करके वैल्यू डिनोमिनेटर की एक लिख लेंगे, एक ही वैल्यू की e रेज टू 6 माइनस e रेज टू 4 डिवाइडेड बाई दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी 2 ही है तो 2 लिख देंगे। ये हो गया। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो e की पावर 6 है, देन माइनस साइन है एंड e की पावर 4 है। तो यहाँ पे हम e रेज टू 4 है वो कॉमन ले सकते हैं ना, कि यहाँ पे e रेज टू 6 है एंड e रेज टू 4 है, तो दोनों में से हम e रेज टू 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, e रेज टू 4 को कॉमन ले लेंगे, देन बाकी की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिखेंगे कि e रेज टू 6 में से e रेज टू 4 हमने कॉमन ले लिया, तो इसकी 4 पावर कम हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, कितनी पावर बचेगी यहाँ पे e रेज टू 2 माइनस e रेज टू 4 था, e रेज टू 4 को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रहा आपका आंसर। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 33 कि इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन रूल पहले तो अप्लाई नहीं होगा, डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, पर यहाँ पे आप न्यूमिनेटर में देखोगे तो न्यूमिनेटर के जो भी वैल्यू है उसके हम फैक्टराइजेशन हो सकता है। न्यूमिनेटर की जो भी वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा कि अगर आपको डायरेक्टली फैक्टर फाइंड करना आता है तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ कोई भी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई नहीं हुई है, तो इसके फैक्टर्स हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हम उसके साइड में उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो जिसको भी आता है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर ही है तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो तो डायरेक्टली फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं कि 1 and 3 है तो 1 3 ज़ा 3 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि उसको हम प्लस करेंगे, उसका एडिशन करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, +4। तो यहाँ पे 3 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे कि 3 into 1, तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा कि x प्लस 3 एंड सेकंड फैक्टर मिल जाएगा x प्लस 1। जिसको डायरेक्टली फाइंड करना आता है वो डायरेक्टली फाइंड करके लिख सकता है। देन अगर किसी को फाइंड करना नहीं आता फैक्टराइजेशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 वैल्यू है एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म की 1 एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा एंड लास्ट की जो टर्म है वो 3 है, तो यहाँ पे 1 and 3 लिख देंगे। 1 and 3 लिख दिया, 1 3 ज़ा वैल्यू क्या मिली हमें 3 वैल्यू मिली। अब 3 के ऐसे जो दो फैक्टर हमें फाइंड करने हैं कि जिसका अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो जिसका हम एडिशन करेंगे तो हमें वैल्यू कौन सी मिलनी चाहिए, मिडल टर्म की। तो मिडल टर्म की वैल्यू क्या है +4x, तो 3 के हम एडिशन करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए +4 की, राइट। +4 वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, ओनली 1 and 3 ही होंगे। तो 3 के फैक्टर्स क्या लेंगे, 1 and 3। अब 1 and 3 को यहाँ पे 4 की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 and 3 को पुट करना है तो 4x की जगह पे 1x लिखेंगे, देन प्लस करके 3 पुट करना है तो 3x प्लस 3, देन फर्स्ट दो टर्म एंड लास्ट दो टर्म को एक साथ ले लेंगे,
फर्स्ट की जो दो टर्म है उसमें से हम कॉमन वैल्यू लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, कॉमन क्या लेंगे, एक्स, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 1। 3x प्लस 1 है, उसमें से कॉमन वैल्यू क्या हम निकालेंगे, 3 निकाल सकते हैं, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3x था, 3 को कॉमन लिया, क्या वैल्यू बची x, प्लस 3 है, 3 को कॉमन ले लिया, देन प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट कॉमन कौन सा मिला हमें, x प्लस 1 का, तो वो कॉमन ब्रैकेट सबसे पहले लिख देंगे x प्लस 1 इंटू सेकंड ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमें फर्स्ट कॉमन यहाँ पे लिया था x, देन प्लस 3। तो सेकंड ब्रैकेट क्या मिलेगा हमें, x प्लस 3 का, तो ये हमें फैक्टराइजेशन मिल गया, उस फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने कर लिया। देन इस फैक्टर का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की जगह पे उसके फैक्टर्स पुट करेंगे कि फर्स्ट फैक्टर से x प्लस 1 इंटू सेकेंड फैक्टर x प्लस 3, डिवाइडेड में क्या पुट करेंगे, x प्लस 1 इंटू dx। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइडेड में और यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम है, तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। देन बाकी क्या बचेगा कि इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस 3 इंटू dx, ये हो गया। तो इसके बाद अब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 to 1 x इंटू dx प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 को कॉमन ले सकते हैं बाहर। उसके बाद इंटीग्रल 0 to 1, 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, देन dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू n का यूज करेंगे तो कि x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x की पावर 1 है, उसमें एक पावर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के बाहर उसकी लिमिट पुट करनी है, वो क्या है 0 to 1। देन प्लस साइन है, प्लस 3 लिख देंगे, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होगा x 0 to 1। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट स्टेप हम अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। तो अपर लिमिट की वैल्यू सबसे पहले x की जगह पे पुट करेंगे, वो क्या है 1। तो यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 में सबसे पहले 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट की वैल्यू ले ली, देन माइनस साइन लिखेंगे, देन फिर से लोअर लिमिट की वैल्यू लिखेंगे कि 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बीच में प्लस साइन है, प्लस ले लेंगे, 3 इंटू एक्स है, तो x की सबसे पहले अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो 1/2 लिखेंगे, होगा माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देन प्लस 3 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब 1/2 माइनस 0 है तो क्या होगा 1/2, प्लस 3 1 जा 3, तो 1/2 प्लस 3 हमें मिला। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि उसका LHS फाइंड करेंगे। तो LHS कैसे फाइंड करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 है, तो उसका LHS क्या होगा, इसके डिवाइडेड में 1 लिख देंगे, तो 1 इंटू 2 है तो उसका LHS 2 मिलेगा। डिवाइडेड में हमें 2 चाहिए, अब डिवाइडेड में हमें 2 चाहिए तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप कि इक्वल टू डिवाइडेड में LHS 2 लिख देंगे, देन ये पूरी टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 1 1 जा 1, प्लस इस टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 3 2 जा
6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2. तो ये रहा आपका आंसर. ठीक है. देन नेक्स्ट तीसरा सम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक का सम नंबर 36. सम नंबर 36 जो है इंटीग्रल 10 to 15 in bracket 25 minus x raised to 3 into dx. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 20 ब्रैकेट में जो 25 माइनस एक्स का क्यूब है तो इसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होगी, इसका फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होगा, a माइनस बी क्यूब का यूज करना होगा. तो a माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. तो इस फैक्टराइजेशन का यूज करके हम यहाँ पे 25 माइनस एक्स रेज टू 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 to 15 25 माइनस एक्स क्यूब है. तो उसका फैक्टराइजेशन इसके हिसाब से करना है. सबसे पहले क्या है, ए क्यूब. ए क्यूब है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 25 का क्यूब लिखेंगे. ब्रैकेट में वैल्यू ले लेते हैं 25 क्यूब. माइनस साइन है, माइनस पुट करेंगे 3a स्क्वायर इंटू बी. तो सबसे पहले 3 लिख देंगे. a स्क्वायर है, एक ही जगह पे यहाँ पे 25 है तो 25 स्क्वायर लिखेंगे. देन b है तो b की जगह पे x है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे x. देन प्लस साइन है, प्लस साइन पुट कर देंगे. 3ab स्क्वायर है तो सबसे पहले 3 लिख देंगे. a है तो एक ही जगह पे लिखेंगे 25. देन b स्क्वायर है तो b स्क्वायर है, b की जगह पे यहाँ पे क्या है x तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस b क्यूब है, b की जगह पे x है तो यहाँ पे लिख देंगे x रेज टू 3. ये फैक्टराइजेशन हो गया. अब इसे सॉल्व करेंगे एंड देन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. लास्ट में लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर dx. समझ में आया कैसे करना है, a माइनस बी रेज टू 3 का यूज करना है. अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो कि इंटीग्रल 10 to 15 25 का क्यूब क्या होगा, तो 25 का क्यूब हमें मिलेगा कि 15,625. देन माइनस 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा. 625 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमें मिलेगा माइनस 1875. इंटू एक्स है, एक्स लिख लेंगे. प्लस साइन है, प्लस साइन पुट कर लेंगे. 25 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो 25 3 क्या मिलेगा 75 एक्स स्क्वायर. देन माइनस साइन है, माइनस साइन पुट करेंगे. एक्स रेज टू 3 है तो एक्स क्यूब होगा. ब्रैकेट ओवर इंटू dx. तो यहाँ पे हमें उसका फैक्टराइजेशन मिल गया. देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है. तो सबसे पहले उसका जो नोटेशन है वो सभी वैल्यू के साथ पुट करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 to 15 625 इंटू dx माइनस इंटीग्रल 10 to 15 1875 x इंटू dx
plus integral 10 to 15 75x square into dx minus integral 10 to 15 x cube into dx। अब क्या करें, जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे। तो कांस्टेंट की वैल्यू को बाहर ले लेंगे तो 15,625 इंटीग्रल 10 to 15 15,625 को कॉमन ले लिया तो बचेगी क्या, यहाँ पे वैल्यू ओनली 1, तो 1 इंटू डी एक्स। माइनस है, माइनस लिख देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1875। देन इंटीग्रल 10 to 15 x इंटू डी एक्स। प्लस पुट करेंगे, यहाँ पे 75 कांस्टेंट है, 75 को कॉमन ले लिया, 10 to 15 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस साइन है, माइनस ले लेंगे। देन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है तो इंटीग्रल 10 to 15 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15,625 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, उसकी लिमिट पुट करेंगे तो 10 to 15 माइनस 1875। देन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू n का यूज करेंगे तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर का बाई डिवाइडेड बाई 2। देन उसकी लिमिट पुट करेंगे 10 to 15। देन प्लस 75 है, प्लस 75 लिखेंगे। देन ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, उसमें +1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, उसकी लिमिट 10 to 15 माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो एक्स क्यूब का एक पावर ऐड होगी, देन डिवाइडेड में भी एक पावर ऐड होगी तो वो हो जाएगी एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट उसकी लिख देंगे 10 to 15। हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया, देन अब उसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 15,625। देन x है तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, सबसे पहले 15 पुट करेंगे, देन माइनस साइन पुट करके x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो सिर्फ ओनली x है तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 15 माइनस लोअर लिमिट 10। देन माइनस 1875 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 15 तो यहाँ पे लिख देंगे 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x की जगह पे सेकंड क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट 10 तो 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। देन प्लस 75 x की जगह पे 15 पुट करेंगे तो 15 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 3। देन लास्ट में है माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 15 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 15,625 ब्रैकेट में 15 माइनस 10 मतलब 5 होगा, देन माइनस 1875 ब्रैकेट में 15 स्क्वायर मतलब 225 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2, देन प्लस 75 into bracket 15 cube divided by
3। तो 15 15 25, उसे 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10 क्यूब मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 3। देन माइनस साइन है, माइनस लेंगे, 15 रेज़ टू 4 है तो वो मिलेगा 50,625 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10 रेज़ टू 4 मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 4। अब इसके बाद क्या होगा कि 15,625 इंटू 5, तो 15,625 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 78,125। ठीक है। देन माइनस 1875 ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो 225 में से 100 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 225 माइनस 100 मतलब 125 डिवाइडेड बाय 2। देन प्लस 75 है, प्लस 75 लिखेंगे। देन ब्रैकेट में 3375 माइनस 1000, तो 1000 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 2375 डिवाइडेड बाई 3, माइनस साइन है, माइनस पुट करेंगे। देन ब्रैकेट में 15,625 माइनस 10,000, तो वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी कि 40,625 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे 78,125 माइनस 1875 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 125 इक्वल टू 2,34,375 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 75 को 23075 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू क्या मिलेगी 1,78,125 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 40,000 एज इट इज लिख देंगे 625 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, इससे सॉल्व करना है तो इसका LHS लेंगे। तो LHS 2 3 4 का लेना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 3 4 को लिख देंगे। देन उसका LHS सबसे पहले 2 से कि 2 1 जा 2, 3 एज इट इज लिखेंगे, 2 2 जा 4। देन 2 फिर से है तो 2 से करेंगे कि 2 वहीं पे 1 है, यहाँ पे 3 एज इट इज लिख देंगे। देन 2 1 जा 2, देन 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3 एंड 1। तो LHS क्या मिलेगा यहाँ पे हमें कि 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हमें LHS लेना है 12। तो हमें डिवाइडेड में क्या चाहिए, अब सभी के डिवाइडेड में डिनोमिनेटर की वैल्यू अब हमें चाहिए 12। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड में ओनली 1 है तो इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चाहिए तो 12 के साथ। यहाँ पे 2 है, 12 चाहिए तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 के साथ एंड यहाँ पे 3 के साथ। तो अब 78,125 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमें मिलेगा 9,37,500 माइनस 234,375 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमें मिलेगा 14,06,250 प्लस 1,78,125 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी 12,500। देन माइनस साइन है 40,625 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से
तो हमें वैल्यू मिलेगी 1,21,875। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9,37,500 माइनस 14,06,250 प्लस 7,12,500 माइनस 1,21,875 इज इक्वल टू हमें मिलेगा कि 1,21,875 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे लास्ट में 5 है तो हम देख सकते हैं कि 3 ऊपर कैंसिल होगा या नहीं। तो डिवाइडेड बाय 3, यस यहाँ पे 3 निकलेगा। तो यहाँ पे अगर 3 हम कैंसिल करेंगे 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे कौन से वैल्यू आएगी ऊपर, इज इक्वल टू 40,625 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा कि 40,625। तो आपको आंसर मिलेगा 40,625 डिवाइडेड बाय 4, राइट। एग्जाम्पल वैसे तो इजी है, लेकिन कैलकुलेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रॉन्ग आ सकता है, ठीक है।